चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ब्यूट ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट ब्यूट 1 ई एन ई बेटा और 3 वाई एन ई। तो 1 2 3 3 पे क्या होगा बेटा वाई एन 3 वाई एन ई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा तो दो बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो बेटा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 और 3 4 हो गया बेटा, और 3 और 1 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा 4। अब यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा सिग्मा और पाई है, यहाँ पे देखेंगे सिग्मा और पाई है, तो यहाँ पे सिग्मा कितना है बेटा 1 2 3 4 5, देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिग्मा कितना है बेटा 7। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा 1 सिग्मा होता है 2 पाई होता है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है। अब तो काउंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा और कितना पाई आ रहा है बेटा 2 और 1 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई, यानी ऑप्शन क्या आ गया बेटा 7 सिग्मा वाला बी। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चन के लिए सिग्मा और पाई के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 प्लस अदर एटम। करके देखते हैं बेटा, कार्बन एटम कितना है बेटा 1 2 3 4, 4 -1 प्लस अदर एटम, कार्बन को छोड़ करके जितना एटम हो वो अदर एटम कितना है बेटा 1 2 3 4, देख लो 4 में से 1 माइनस हुआ 3 और 3 और 4 7, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया बेटा 7 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और इसी का क्वेश्चन बेटा एक नीट में आया था, इसी का क्वेश्चन एक नीट में आया था, मैं लिख दे रहा हूँ नीट अभी 19 में आया था, उसका तुम लोग होमवर्क बनाना। इसका एक क्वेश्चन था बेटा 19 का नीट में आया था, नीट का 19 में पेंट 2 ई और 4 वाई एन ई। ये होमवर्क करके एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में बेटा इसमें बताना, कमेंट करना कि कितना आंसर आया। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ बोला है बेटा द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड 2 कार्बन पे इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 1 और 2 कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो देखो बेटा 1 पे क्या आएगा, 1 कार्बन पे क्या है, 1 सिग्मा इधर है 1 सिग्मा इधर है। हाइब्रिडाइजेशन में बेटा पाई का कंसीडर करते नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, पाई का कंसीडर करते नहीं है, सिग्मा है 1 सिग्मा 2 के लिए क्या होगा बेटा sp। और यहाँ पे देख लो बेटा 1 सिग्मा और 1 सिग्मा इधर है, और ये हाइड्रोजन जो है इसका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऊपर कर दिए। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, बताओ यहाँ पे कितना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाए बेटा sp2, यानी क्या आंसर दे रहा है sp2 यानी ऑप्शन इज ए। ठीक है बेटा, तो इसमें एक और होमवर्क हम कर दे रहे हैं, तुम लोग बनाना, जो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन था बेटा। और एक नीट का क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, ये तुम लोग करना, ये होमवर्क है, और कमेंट करना MSK BM इंस्टीट्यूट पे। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है C2 इज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, C2 जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो C2 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है बेटा 120 डिग्री पे। तो बताओ C2 C3 का जो बॉन्ड जो कॉन्फिगरेशन बनेगा, तो रिजल्टिंग कॉन्फिगरेशन क्या आने वाला बेटा C2 एंड C3 यहाँ दिख रहा है बेटा, इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा इधर चला गया, जब इधर जाएगा 120 डिग्री एंगल यही होता है बेटा, इसका जो पूरा एंगल आता है न्यूमैन में वो 120 डिग्री आता है। जब ये इधर से उधर जाएगा तो CS न्यू जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बेटा वो क्या होने वाला है, अगर देखोगे ये CH3 आ जाएगा बेटा, ये डॉट लाइन फिक्स रहेगा, CH3 क्या होगा बेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा H आ जाएगा। जब CH3 एक दूसरे के पास 60 डिग्री एंगल बनाता है बेटा तो उसको गॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा गॉच। तो ये जो गॉच स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे है, एकदम सही C है बेटा। अगला है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट एस्टियोआइसोमर। एस्टियोआइसोमर मतलब क्या होता है बेटा, एस्टियोआइसोमर इज इक्वल टू होता है बेटा ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल,
मतलब ज्योमेट्रिकल शो करे, ऑप्टिकल शो करे। स्ट्रक्चर देख लेते बेटा। पहला 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 2 3 4, ओइक बोल रहा है बेटा तो ओइक एसिड बना दिए। 3 पे मिथाइल बोल रहा है बेटा तो मैं 3 पे मिथाइल लगाए। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा CH3 सेम हो गया, तो ये कायरल तो देगा नहीं। अगला देख रहे बेटा 1 2 3 4, इसका देख ले रहे हैं। 4 कार्बन मतलब 4 पे ब्यूटेनोइक एसिड बोला, मैंने ब्यूटेनोइक लगाए। 2 पे मिथाइल बोल रहा है बेटा, 2 पे मैं मिथाइल लगाए, यहाँ पे H लगाए। यानी ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, यानी ये क्या हो रहा है बेटा कायरल। यानी आंसर क्या चला जाएगा डी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CC सिंगल बॉन्ड। कहाँ बताना है हाइब्रिडाइजेशन CC सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देख लो, एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है बेटा, और एक सिग्मा इधर है और एक हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है इसको मैं यहाँ लगा दी। टोटल सिग्मा कितना है, 1 2 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए क्या होता है बेटा sp2। और यहाँ पे देखो बेटा एक सिग्मा और एक सिग्मा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, पाई का करेगा नहीं। अब करना किसको, सिर्फ सिग्मा का। एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा sp आंसर जा रहा है बेटा, तो आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर ये हाइब्रिडाइजेशन शो करे बेटा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे साइनाइड के ऊपर, यहाँ पे देखोगे बेटा साइनाइड के ऊपर यहाँ पे देखोगे बेटा साइनाइड के ऊपर यहाँ पे क्या होता है बेटा लोन पेयर होता है। जब साइनाइड के ऊपर देखोगे लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब लोन पेयर है तो यहाँ पे अगर देखोगे साइनाइड के ऊपर क्या हो गया बेटा लोन पेयर है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस तरह है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर था। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 2, यहाँ सिग्मा आ गया, एक पाई आ गया, पाई तो कंसीडर करते नहीं, तो यहाँ सिग्मा 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा बेटा sp2। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए इस जगह पे sp2। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है बेटा, 1 सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ, 2 के लिए sp। और यहाँ पे क्या हो जाए बेटा 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन काउंट होता है, 2 के लिए sp। यानी sp2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा आंसर इज ए। बाकी तुम लोग बना सकते हो बेटा, अगर यहाँ बनाओगे तो यह आ जाएगा sp, ये भी आ जाएगा sp, ये भी आ जाएगा बेटा sp, और ये भी आ जाएगा sp, क्योंकि 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, सब सॉल्व करो sp देगा। जब यहाँ सॉल्व करोगे बेटा ये आएगा sp2, ये आएगा sp, ये आएगा sp, और ये आएगा sp2। ठीक है बेटा, तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बोला नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा, यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो sp2, यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो बेटा sp2, यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो sp2, यहाँ पे भी जब सॉल्व करोगे तो sp2 ऐसा नहीं बोला है, इसलिए आंसर क्या आ गया बेटा ए, जो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में मालूम है नीट में अभी यही ऑप्शन लगा करके यही ऑप्शन चेंज कर दिया था, और यहाँ पे इस तरह वाला ऑप्शन दे दिया था CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ये ऑप्शन लगा करके नीट 19 का क्वेश्चन पूछा था। 19 में ये तीनों ऑप्शन रहता और ये ऑप्शन एक बदल देता। ये नीट 19 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन बेटा नीट 19 का था, तो इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला है बेटा इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो बेटा एसीटोन क्या होता है, उसका इनोल फॉर्म क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है बेटा एसीटोन। तो इसका इनोलिक फॉर्म जो बोलता है बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है और इसके पास फंक्शन बाद वाला कार्बन में अल्फा होता है, जो वो अल्फा एसिडिक होता है बेटा। तो ये क्या करता है माइग्रेट करता है 1,3 माइग्रेशन। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बेटा OH हो जाता है और ये CH3 बन जाता है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ये इसी को बोलते हैं बेटा इनोल फॉर्म। अब इसी का बोला था सिग्मा बताने, तो हमेशा याद रखना बेटा कीटो टू इनोल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम होता है बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन पास 2 लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। कीटो टू इनोल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम होता है। तो यहाँ पे अगर काउंट कर लोगे तो देखो एक काउंट करने से अगला पता चल जाएगा। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा
9 सिग्मा आ रहा है बेटा, 2 लॉन पेयर आ रहा है, और पाई कितना है बेटा, 1 पाई। देखो ऑप्शन 9 सिग्मा, 1 पाई और 2 लॉन पेयर है, ऑप्शन इज 9। ठीक है, इनॉल का भी काउंट करके देख सकते हो बेटा, इनॉल का भी सेम होता है। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 और 2 9, 9 सिग्मा, 1 पाई है बेटा, और लॉन पेयर अभी भी ऑक्सीजन में बेटा 2 होता है। तो कीटो टू इनॉल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर क्या होता है बेटा, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या देखना है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा शो कर सकता है, तो देखो बेटा पहला है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन बना देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 2 ब्यूटीन और 1 पे फिनाइल बोला है बेटा, फिनाइल लगा दिए। तो जब इसका स्ट्रक्चर लगाओगे तो यहाँ एक एच आएगा, यहाँ एक एच आएगा, तो यही एग्जिस्ट हो गया बेटा, तो यही आंसर चला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 2 3 4, 1 ब्यूटीन बनाए, 3 पे फिनाइल बोल रहा है, फिनाइल मतलब पीएच C6H5। यहाँ पे लगाया बेटा, ये और ये सेम साइड आ गया, नहीं एग्जिस्ट करने वाला है। अगला डी देख लेते हैं बेटा, डी भी बता दे रहे हैं। प्रोपीन है, 1 पे फिनाइल और 1 पे फिनाइल है बेटा, ये भी सेम साइड आ गया, ये भी नहीं करेगा। अगला देख लो, 1 ब्यूटीन बोला बेटा और 2 पे फिनाइल बोल रहा है। 1 ब्यूटीन मतलब एक एच इधर, एक एच इधर, और 2 पे फिनाइल बोल रहा है, 2 पे फिनाइल लगा, ये और एच सेम साइड आ गया, ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आ गया, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बेटा क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टोटोमेरिज्म कैन एग्जिस्ट। टोटोमेरिज्म के लिए हमेशा याद रख लो बेटा कि फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या देखते हैं, अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या देखते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। चलो बेटा देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कैसे आएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनियल कंपाउंड होता है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये शो कर देगा। ये देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप बाद यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ गया, ये नहीं करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद देखो बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों साइड से कर देगा। और ये देखोगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये इनॉल फॉर्म है। क्या है बेटा, इनॉल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, C6H5 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बेटा, OH और H, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, इनॉल फॉर्म। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो H यहाँ भी इसके पास आ जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेलियाइड। तो इनॉल फॉर्म ऑलवेज शो टोटोमेरिज्म, इनॉल फॉर्म ऑलवेज शो। इनॉल फॉर्म क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो इनॉल फॉर्म आ जाएगा। इनॉल फॉर्म क्या होगा बेटा, ऑलवेज शो करेगा टोटोमेरिज्म, यानी ऑप्शन ये भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 ब्यूटीन बोल रहा है, यानी इसमें एक एच, इसमें एक एच आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन होगा। प्रोपीन में क्या होगा बेटा, प्रोपीन में यहाँ देखोगे 2 एच एक साइड आ जाएगा, ये नहीं शो करेगा। अगला देख लो बेटा, 1 फिनाइल प्रोपीन, मैं यहाँ बना रहा हूँ 1 फिनाइल प्रोपीन, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, प्रोपीन बनाए बेटा, 1 पे फिनाइल है, मतलब 1 पे क्या है बेटा, C6H5, यानी यहाँ पे एक एच है, ऊपर क्या है CH3, ये एच सेम साइड है, तो यानी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यानी C देगा। और डी यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, देखो ढंग से, डी में अगर देखते हैं 2 ब्यूटीन बोल रहा है बेटा, तो पहले 2 ब्यूटीन बना लेते हैं। उसके बाद 2 ब्यूटीन के बाद बोल दिया है 2 पे मिथाइल, मिथाइल देखोगे बेटा, ये CH3 सेम साइड हो गया, यानी ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, यानी 2D नहीं शो करेगा, यानी ऑप्शन क्या जा रहा है बेटा, A एंड C। चलो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिकल कार्बन। थोड़ा मिटा लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब कायरल कार्बन। अब यहाँ पे देखते हैं कायरल कौन सा शो करेगा। कायरल के लिए कार्बन के 4 डिफरेंट होना चाहिए बेटा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जब गए तो ये हाइड्रोजन सेम नहीं शो करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेम, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। यहाँ पे जा रहे हैं बेटा तीनों हाइड्रोजन सेम, तो ये नहीं जाने वाला है। यहाँ पे गए तो 2 Cl जा रहा है, तो ये भी नहीं जाने वाला है। कार्बन के 4 डिफरेंट होना चाहिए बेटा। यहाँ पे गए 2 हाइड्रोजन सेम हो रहा है, ये नहीं जाएगा ये कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे जा रहे हैं बेटा, तो देखो इस कार्बन पे क्या OH अलग, ये अलग, और इसके लिए ये कंपाउंड अलग, यानी ये कायरल शो कर देगा बेटा। यहाँ पे जब जा रहे हैं ये CH3 पे 3 हाइड्रोजन सेम है बेटा, ये नहीं शो करेगा, बट यहाँ पे जाएंगे तो इस कंपाउंड के लिए अलग, D अलग, ये अलग, और इसके लिए ये अलग, यानी ये कंपाउंड शो कर देगा कायरल।
यानी आंसर क्या गया बेटा, सी एंड डी, सी एंड डी आंसर गया। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए क्या गया बेटा, ऊपर वाले के लिए गया था ए एंड सी, इसके ऊपर वाले के लिए क्या गया, ए सी डी। तो ध्यान से सॉल्व करें बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिस्ट सिस ट्रांस। सिस ट्रांस किसको बोलता है बेटा, पेयर ऑफ सेम ग्रुप सेम साइड हो उसको सिस, पेयर ऑफ सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको ट्रांस। तानी ये 2 का स्ट्रक्चर बना लो बेटा, इसी से पता चल जाएगा, देख लो। ये पेयर ऑफ सेम ग्रुप सेम साइड हो गया बेटा, तो इसको बोल देते हैं सिस। और यही पेयर ऑफ सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो जाता, एक चेंज कर देते हैं, ये CH3 एक CH3 अपोजिट साइड हो गया बेटा, ये ट्रांस हो गया। यानी सिस जो होता है बेटा बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ट्रांस जो होता है बेटा चेयर फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको बोल देंगे सिस, इसको बोल देंगे हम लोग ट्रांस। चलो बेटा तो आंसर क्या चला जाएगा, 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IPSC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड क्या होने वाला है बेटा, इसका IPSC नेमिंग। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब लोग ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है CH3। तो यही है बेटा, यहाँ दो ट्वाइस CH3 है, तो इसका एक ही रूल है बेटा, फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड, इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन। यही रूल लगाना है, रामबाण ट्रिक है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, क्या है मल्टीपल बॉन्ड, प्रायोरिटी दो, 1 2 3 4, यानी क्या मिलेगा बेटा 3 मिथाइल ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूट 1, यानी एकदम सही है बेटा। अगला आइसोमर ऑफ इथेनॉल। आइसोमर किसको बोलते हैं बेटा, आइसोमर उसको बोलते हैं, आइसोमर किसको बोलते हैं बेटा, आइसोमर का मतलब होता है कि से, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है बेटा पार्ट, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। क्या हो बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। तो इथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3 CH2OH इथेनॉल होता है। तो इसका जनरल फार्मूला अल्कोहल और ईथर का हमेशा क्या होता है, सेम होता है, अल्कोहल और ईथर। तो ईथर इसका बनाओ CH3O CH3, यानी डाई मिथाइल ईथर। यानी आंसर क्या होना चाहिए बेटा, डी। आंसर क्या होना चाहिए बेटा, डाई मिथाइल ईथर। जनरल फार्मूला अल्कोहल का हमेशा सेम होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना बेटा 6 और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी देख लो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। यानी अल्कोहल का, इथेनॉल का जनरल फार्मूला हमेशा किससे सेम होगा, ईथर से। मतलब अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमेशा ईथर से सेम होता है बेटा। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एक बता रखे थे, CnH2n+2O। ये मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर डाला हुआ है बेटा MSK में, MSK BM में, वहाँ जाके चेक करो बेटा, एकदम राइट आएगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन IPSC नेमिंग का है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1, यानी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक का मतलब क्या चेक करना है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक पहले क्या होता है बेटा, तो मेरा ट्रिक था कि मेरा ट्रिक क्या था बेटा, CRO। अगर CRO होगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, और CRE होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब CRO क्या होता है, C से साइक्लिक, R से रेजोनेंस, O से ऑड नंबर, C से साइक्लिक, R से रेजोनेंस, E से इवेंट नंबर। अब इवेंट नंबर और ऑड नंबर आ जाए तो क्या होगा, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है बेटा, कोई भी एक प्लेन sp3 शो करे तो नॉन एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे देख लो, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 2 पेयर आ गया। एक पाई मतलब टोटल पेयर कितना आ गए, एक यहाँ पे देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है। देख लो साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी होता है बेटा, और साइक्लिक दिख रहा है, रेजोनेंस पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस भी है। अब देख लो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 का पेयर करोगे 2 आ रहा है, 2 पेयर मतलब क्या होता है बेटा, इवेंट। और इवेंट आने पे क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इवेंट आने पे क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। और मुझे क्या बोला है, नॉट एरोमेटिक, जो नॉट एरोमेटिक होगा यही एंटी एरोमेटिक, यही आंसर चला गया बेटा।